हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल अमीन की दुनिया में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक वीडियो बना करके बतला रहा हूं, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बतला दिया हूं कि कितने वर्ग कड़ी में एक धुर ज़मीन होगा और कितने वर्ग कड़ी में एक कट्ठा ज़मीन होगा। मेरे दोस्तों, वो भी 5 हाथ की लगी से। बिहार राज्य के अंतर्गत जिस एरिए में 5 हाथ की लगी चलता हो, वहाँ पे कितने वर्ग कड़ी बराबर एक कट्ठा होता है और कितने वर्ग कड़ी बराबर एक धुर ज़मीन होता है। तो मैं आप लोगों को इसका वीडियो में पहले वाले वीडियो में मैं बतला दिया हूँ। तो चलिए फिर इसको मैं वर्ग फीट में मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि कितने वर्ग फीट में एक धुर ज़मीन होगा और कितने वर्ग फीट में एक कट्ठा ज़मीन होगा, जिस एरिया में 5 हाथ की लगी हो मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। तो चलिए मेरे साथ आप बोर्ड पे बने रहें, मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। चलिए मेरे छात्रों, देखिए बोर्ड में 5 हाथ की लगी से बिहार में कितने वर्ग फीट में एक धुर जमीन होता है और कितने वर्ग फीट में एक कट्ठा ज़मीन होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो एक धुर बराबर वर्ग फीट, यानी कि हम लोग को किस में निकालना है, वर्ग फीट में। ज़मीन किस में निकालना है, वर्ग फीट में। इसलिए एक धुर बराबर वर्ग फीट मैंने लिख दिया। तो यहाँ से बराबर दीजिए कि लगी क्या है, लगी गुने 1.5 फीट का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, यानी कि लगी जितने हाथ की लगी हो, क्योंकि एक हाथ में 1.5 फीट ज़मीन होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 हाथ की लगी से, तो 5 गुने 1.5 फीट स्क्वायर बराबर, इसको आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे 7.5 का स्क्वायर। तो आप वर्ग फीट में देख रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप फिर इसको गुना करेंगे 7.5 इंटू 7.5। आप इसको गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 56.25 वर्ग फीट। यानी कि आप आसानी से कह सकते हैं कि एक धुर बराबर 56.25 वर्ग फीट ज़मीन होता है, ज़मीन है। यानी कि जिस एरिया में 5 हाथ की लगी चलता हो, वहाँ पे 56.25 वर्ग फीट में एक धुर ज़मीन होता है। तो चलिए, आपने एक धुर का मान निकाल करके मैं आप लोगों को बतला दिया। इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक कट्ठा का भी मैं आप लोगों को हिसाब बना करके मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। इसलिए मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहें और मेरे साथ वीडियो को देखते हुए आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, अपने ज़मीन को माप सकते हैं या किसी भी अमीन से मापवा सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहें। अब एक कट्ठा में कितने वर्ग कड़ी होता है ये मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। चलिए मेरे छात्रों, मैंने आप लोगों को बतलाया कि वही कितने वर्ग फीट में एक धुर ज़मीन होता है। तो मैं आप लोगों को ये बतला दिया हूँ वर्ग फीट में, यानी कि 56.25 होता है 25, उसमें एक धुर ज़मीन होगा। यानी कि 56 पॉइंट, यहाँ पे नोट कर लीजिए, 56.25 वर्ग फीट में एक धुर ज़मीन होता है। यानी कि 56.25 वर्ग फीट में एक धुर ज़मीन होता है। तो इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक कट्ठा कितने वर्ग फीट में ज़मीन होगा तो मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। जैसे वर्ग फीट में निकाले उसी तरह से वर्ग कट्ठा में निकाले। एक कट्ठा बराबर वर्ग फीट गुने 20, नहीं यहाँ पे गुने नहीं, सॉरी, यहाँ पे गुने 20 कीजिए। लगी गुने 1.5 फीट गुने 20, यानी कि एक कट्ठा में
20 धूर ज़मीन होता है। मैंने आप लोगों को नोट में लिखवा दिया हूँ, तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। चलिए फिर यहाँ से लगी को कीजिए गुना 5 गुने 1.5 स्क्वायर गुने 20 बराबर 7.5 का स्क्वायर गुने 20। आप इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 7.5 गुने 20। आप इसको गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 56.25 गुने 20, यानी कि गुने जो 20 लिख रहे हैं, यानी कि 20 धूर में 1 कट्ठा ज़मीन होता है। मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आप इसको गुना करेंगे तो आप इसको पाएंगे। चलिए मैं गुना कर करके आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ बोर्ड पे 125 वर्ग फीट, 125 वर्ग फीट। आप इसको गुना कर करके देख लेंगे। मैंने गुना कर करके आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बतला दिया कि इसलिए 1 कट्ठा बराबर 125 वर्ग फीट ज़मीन होगा। यानी कि जहाँ पे 5 हाथ की लगी चल रहा हूँ वहाँ पे 125 वर्ग फीट ज़मीन होगा, तो 1 कट्ठा उसका मान्य होगा। मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, तो मुझे उम्मीद है, मैं आशा कर रहा हूँ कि इसके लेकर के मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाते हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। और मैं हर रोज़ आप लोगों को एक नया वीडियो के माध्यम से बारी बारी से जिस एरिया जितने हाथ की लगी हो उतने हाथ की लगी के अनुसार मैं बारी बारी से प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करूंगा। तो मेरा वीडियो आप लोग देखेंगे और समझेंगे, और नापी करते समय आप लोग अमीन साहब के साथ रह करके आसानी से अपना हिसाब समझ सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।